बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी ऑपरेटस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच कर लें ताकि आपको गोल्गी ऑपरेटस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस ऑर्गेनेली को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जस्ट लाइक गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम का वर्ड जो है वो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं गोल्गी बॉडीज़ को इन प्लांट्स, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब लेक्चर में कोई भी वर्ड जो है इनमें से यूज़ हो तो आपने समझ जाना है कि गोल्गी ऑपरेटस की बात हो रही है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल बट इट इज़ एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसका फंक्शन जो है जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस जॉब, जैसे कि डाक आती है, उसकी पैकेजिंग होती है और रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ भेज दी जाती है। सेम इसी तरह से प्रोटीन गोल्गी बॉडीज़ में आती हैं, उनकी मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होती है, देन गोल्गी बॉडीज़ उनको रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है। अगर हम गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैटेंड सैक्स, ट्यूब्यूल्स और वेजिकल से मिलकर बना होता है, सेम लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हियर इज़ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी बॉडी। सबसे पहला डिफरेंस जो है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, फ्लैटेंड सैक दूसरे सैक के साथ थ्रू ल्यूमेन स्पेस कनेक्टेड होते हैं, वाइल इन गोल्गी बॉडीज़ ये सैक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन ने इनको सेपरेट किया होता है, ल्यूमिन अटैच नहीं होता एज कम्पेयर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्लैटेंड सैक्स बॉक्स लाइक होते हैं। अगर हम गोल्गी बॉडीज़ की बात करें तो इसके सैक्स जो हैं वो सेंटर से ट्यूब्यूलर लाइक होते हैं और एंड से ये वेजिकुलर टाइप होते हैं। ये दो मेन डिफरेंस है जो गोल्गी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज़ में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम ल्यूमिन कहते हैं एंड दीज फ्लैटेंड सैक्स आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। फ्लैटेंड सैक सेंटर से ट्यूब्यूलर होता है जबकि एंड से ये ब्लॉब लाइक वेजिकुलर हमें नज़र आता है। गोल्गी बॉडीज़ के दो एंड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके दो मुंह होते हैं। एक एंड जो है वो फेस कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ, जबकि दूसरा एंड जो है वो फेस कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन को। ऐसा फेस जिसका एंड हो टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम सिस एंड कहते हैं, और ऐसा फेस जिसका एंड हो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम ट्रांस एंड कहते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया दोनों में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सिस एंड पे आपको वेजिकुलर गोल्गी बॉडीज़ में मर्ज हुए नजर आएंगे, लाइक दे मूव टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडीज़, जबकि ट्रांस एंड में ये अवे फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज़ और मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक फ्लैटेंड सैक को हम गोल्गी बॉडीज़ में सिस्टर्नी कहते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये सेपरेटली जो है ना वो पड़े होते हैं, इसलिए इनको प्लांट्स में जो है मुश्किल से आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज़। आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये मॉडिफाई करता है उन प्रोटीन और लिपिड्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आते हैं, देन उन प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करके उनकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है। लेट्स कवर इन डिटेल। लेट्स से दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और आप जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। देन ये सेंड कर देता है प्रोटीन को इनटू द ल्यूमिन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में पहला प्रोसेस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओलिगोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को अटैच कर देते हैं इस प्रोटीन के साथ। ये कार्बोहाइड्रेट अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होता है। जब कार्बोहाइड्रेट अमाइन ग्रुप के एन के साथ जाके लिंक करता है तो इसको हम एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। देन ये मॉलिक्यूल वेजिकल में इनक्लोज्ड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर चला जाता है। अब इस वेजिकल को पता नहीं है कि कहाँ जाना है। अब इस प्रोसेस के लिए एक प्रोटीन आती है जिसको हम कॉप2 प्रोटीन कहते हैं। ये आके वेजिकल की सरफेस के साथ अटैच हो जाती है। ये प्रोटीन लेबल कर देती है कि अब इस वेजिकल ने ट्रेवल करके टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडीज़ जाना है। अब ये वेजिकल चला जाएगा गोल्गी बॉडीज़ की तरफ और ये ज्वाइन कर लेगा सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी। अब ये वेजिकल मूव करेगा एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी की तरफ, और इस प्रोसेस के लिए कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होती है। वो कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं इस प्रोटीन की। अब ये डिफरेंट
तरीकों से मॉडिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस प्रोटीन को, स्ट्रक्चरल चेंज करके। जो ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल एंटर हुआ है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। प्रोटीन की एक स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, तभी वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अगर इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो फंक्शन भी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस शेप को बनाने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का। देन इट विल मूव आउटसाइड ऑफ द गोल्जी बॉडीज। द नेक्स्ट इज द ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये गोल्जी बॉडीज में जो कार्बोहाइड्रेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हुआ था उसका कुछ पार्ट ट्रिम कर देगी, देन ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। द नेक्स्ट इज एडिंग ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, या मजीद आप कह लें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा टू एक्टिवेट द प्रोटीन। क्योंकि ऑलरेडी गोल्जी बॉडीज में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जाके लिंक कर जाता है तो इसको हम ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। द फोर्थ मॉडिफिकेशन में बी फॉस्फोराइलेशन। इसमें आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। ये गोल्जी बॉडी में फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करेगा। इट इज़ द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। अगर वेजिकल फॉस्फोराइलेशन करके गोल्जी बॉडी से बाहर जाएगा तो वो लाइजोसोम बनाएगा। ये इसका फेट है अगर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है तो। आफ्टर दीज मॉडिफिकेशंस ये वेजिकल फंक्शनल प्रोटीन बन के गोल्जी बॉडी से बाहर आ जाएगा। गोल्जी बॉडी ने टैग भी लगा दिया है कि इस फंक्शनल या आप कह लें एक्टिव प्रोटीन ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ये 3 से 4 फंक्शन परफॉर्म करती है। द फर्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन, या ये फ्यूज़ हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ। एज यू नो सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लाइक सोडियम पोटाशियम पंप। इट में इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। कल हमने डिटेल में इसका प्रोसेस पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वीडियो में। ये सेल से बाहर चली जाएगी आफ्टर फ्यूजन विद द सेल मेम्ब्रेन, जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम थे, उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर की हमने बात की थी, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिएगा। इट में इन्वॉल्व इन लाइजोसोम फॉर्मेशन। लाइक आपको पता है लाइजोसोम फॉर्मेशन क्या होती है, ये डिग्रेडेशन जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन की बजाय लिपिड आती है और वो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस से होते हुए वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी बॉडी से बाहर आ जाती है, तो ये भी अगर वेजिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आएगा तो ये लिपिड का मॉलिक्यूल मॉडिफाई होगा टू ग्लाइकोलिपिड और ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा सेल मेम्ब्रेन की। गोल्जी बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। अब हम अपना टॉपिक कंक्लूड करेंगे। आज हमने सबसे पहले देखा कि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो होती क्या हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने इसके 2 एंड्स को देखा, द सिस एंड एंड द ट्रांस एंड्स। फिर हमने देखा ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, और फिर हमने देखा कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।